हमारी सना उनके साथ नहीं रहेगी, ये बात उनको खुलखुला के बता दे। ये बड़ा क्लोज किस्म का फैमिली मैटर है बेगम। ख्वाजा जरा बसा नहीं खाता। आज भी उसके घर में खाना इकट्ठे पकता है और सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं। मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं है। ठीक है, एक बात आपने मेरी मानी कि वो ऊपर से फारिग है, और एक बात मैं आपकी मानती हूँ कि मैं उनको चला लूंगी। नहीं अब्बा जी, आपने एक पैसा भी नहीं देना। अगर हमारा मुकाबला करना है तो फिर करे ना, मगर हमें भी कता तलक करने की जरूरत नहीं है। वो ये जो रिश्ते होते हैं इनमें बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम कौन होती हो सदका खड़ा देने वाली? यूं कहो कि हमारे मुंह पे मारने के लिए लाई हो। जब अब्बा जी की मर्जी के बगैर यहाँ परिंदा पर नहीं मारता तो कोई शॉपिंग क्या करेगा? ख्वाजा साहब के बारे में एक भी लफ्ज कहा ना तो खरे खरे बाहर निकाल दूंगी तुझे मैं। मनाज बेटा, तुम्हारे अब्बा जी ने जो कहा है ना वो गलत नहीं है। देखो ना, हम एक खानदान की तरह हैं। अगर मिलकर बिजनेस करेंगे तो क्या गलत है? बहुत गलत है। क्यों मिलकर करें? मेरा हस्बैंड घर दामाद हो, ये मुझे पसंद नहीं है। ये नॉवेल तुम्हारे लिए लिखा था, अच्छा हुआ तुम्हें मिल गया। इस पर कुछ लिखते हैं सर। कसक। मुझसे वो अक्सर कहती थी, कुछ ऐसे पहचानी जाऊं, आपके नाम से जाने जाऊं। मम्मी, वो महनाज अभी तक। महनाज, इसे क्या हुआ? मुझे लगता है बेटा तुम बाप बनने वाले हो। What? इसी वक्त का तो इंतजार था मुझे। अब मैं देखता हूं वो मुझे पैसे कैसे नहीं देता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
नसीब ने कर, ये तो सिर्फ तरीक मिटने के लिए है। ये अब आपकी अमानत है। यहाँ तो रहमत होती है, नेमत होती है। ये लो बेटी, मुंह मिठा करो। ये लो बहन, आप भी मुंह मिठा करो। आप भी मुंह मिठा करो। ख्वाजा न्याज साहब का घर यही है? अंदर हैं? मालूम करता हूँ। जी बैठिए। मेरा नाम रेहान है, बड़े ख्वाजा साहब से मिलना चाहता हूँ। जी वो अभी कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, बताइए क्या बात है? जी बेहतर, बस मैं उनसे ही मिलना चाहता था। मेरी उनसे फोन पे बात होगी, लेकिन मैंने क्या बताऊंगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं? कहिएगा रेहान आया था लंदन से, बाकी उनसे मिलकर तफसील मैं खुद बताऊंगा। नंबर अनायत करें और मुझे इजाज़त दें। एक मिनट ठहरे, मेरे पास कार्ड है उनका। ये लीजिए। लेकिन आप बैठिए सही ना, कुछ पी के तो जाइए। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, मेहमान से शनासाई ज़रूरी है। बाकी मैं ख्वाजा साहब से मिलकर अपने आप को मेहमानों की फहरिस्त में शामिल कर लूँगा। ओके बाय। ओके। कमाल आदमी। ये क्या तुम अपनी फाइलों में गुम रहते हो? कोई हिसाब कर रहे हो क्या? जिंदगी के दिनों का, पैसे के असूल का। हर बार जिंदगी हार जाती है, पैसे दूसरों के पास चले जाते हैं। ये पैसे मेरे पास क्यों नहीं आते? पैसे को आवाज दोगे तो पैसा दूर भागेगा। पैसे को काबू करने के लिए बाजू मरोड़ना पड़ता है, और फिर पैसा तुम्हारे बस में होता है और दूसरे आवाजें देते रह जाते हैं। समझ गए। अब इसका बाजू मरोड़ना पड़ेगा। मगर याद रखना, बाजू मरोड़ने के लिए कलाई को काबू करना बहुत जरूरी है। तो आज गिफ्ट करने का प्रोग्राम बन रहा है? नहीं, ऐसे ही मैं तुम्हें जरा हैरत ज़दा करना चाहता था। चलो आज तो मेरे साथ चलो। आज का लंच मेरे साथ। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे साथ लंच करो। कम। हाँ श्योर, चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से घर से खाना आ गया होगा। नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे साथ लंच बाहर करो। आओ। श्योर, लेट्स गो। जी अभी तक नहीं आए? ये मैं नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं ख्वाजा साहब कब आएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। मैं पिछले 4 रोज से ट्राई कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। आप उनके सेक्रेटरी बोल रहे हैं?
मैं उनका जनरल मैनेजर बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, बस ऐसी जिक्र आ गया। अब्बा जी आपके घर गए थे, लेकिन आपकी अम्मी ने कहा कि वो मसरूफ हैं, और आप जानते हैं कि महनाज बाजी की तबीयत खराब है। आप फिर भी शहर से बाहर। चलो कोई नहीं यार, तुम्हारी मंगनी हो गई, यही काफी है। तुम खुश तो हो ना? जी, मैंने सना को देखा है, इसलिए बहुत खुश हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे सुना है वो खूबसूरत है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत है। जी, शी इज गुड, वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा। वैसे अगर तुम चाहो तो किसी दिन तुम्हारे ससुर से मिलने जा सकते हैं हम, कभी भी, किसी भी वक्त, क्योंकि मैं तुम्हारी मंगनी पे नहीं आ सका इसलिए। ठीक है, जब आप कहें, लेकिन घर पे नहीं, ऑफिस में। माय डियर, दिल तो आपका चाह रहा है कि आप मेरे साथ उनके घर जाएं, लेकिन आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, यही है ना? ऐसे ही है भाई, आप जानते हैं हमारे रस्म रिवाज को। कमाल। अच्छा, क्या खाओ पियोगे? हेलो, क्या? कहाँ से बोल रही हो तुम? तुम तो लंदन में थी। मैं तो एक जरूरी काम से आया था, अपने घर पे हूँ, लाहौर में। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अच्छा, घर का नंबर था। कल मिलूंगा। ओके, सी यू टुमारो, बाय। वालेकुम सलाम। भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम बेटा, बैठो बैठो। हाँ भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अंकल आप कैसे? बस बेटा खैरियत, अल्लाह का शुक्र है, काम शाम ठीक चल रहा है हमारा। आपने मुझे पहचाना अंकल? लो, और तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, तुम पे रकमें खर्च की हुई हैं। वो शादी में शरीक था तुम्हारी, 1 लाख रुपया सलामी दी थी तुम्हें, और जो तुम्हारी बीवी को दिया था ना, वो तो ख्वाजा न्याज़ी जानता है। याद है ना तुम्हें? जी हाँ, याद है। आपके पैसे भी याद हैं और आपकी मोहब्बत भी। अंकल, ये पैसे तो आने जाने सी चीज है। और ना भाई ना, और पैसे सिर्फ आते रहने चाहिए, हैं? पैसों के जाने के जिक्र से ना मेरे दिल को हाथ पड़ता है। और बता, कोई इन्वेस्टमेंट का चक्कर हो तो करो। एक्सपेंडिचर का लफ्ज पढ़ के ही मेरी जान निकल जाती है। क्यों बेजाज? बेशक तुम अपने बाप से पूछ लेना। अंकल, वो तो कहते हैं कि वंड खाओ ते खंड खाओ। और बरखुरदार, कहना और होता है और करना कुछ और, समझे ना तुम? और अगर हम भी यही करते रहते तो आज भी हम रेलवे प्लेटफॉर्म, मेरा मतलब है कि गड्डी चढ़ गए होते। माशाल्लाह, आज दोनों किस तरह यहाँ मेरे दफ्तर में। वो अंकल, भाई असल में मंगनी में नहीं आ सके थे ना, तो उन्होंने कहा चलें जाके सलाम कर लेते हैं आज। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह भाई, बरखुरदार तो बहुत अच्छा लगा हमें। ख्वाजा तो खाम खा नाराज रहता है तुमसे। कोई बात नहीं अंकल, वो मेरे बुजुर्ग हैं,
बुजुर्ग अगर नाराज ना हो तो उन्हें बुजुर्ग कौन कहे। क्या बात है, और कितनी अच्छी बात की तुमने। लेकिन अब आप भी ज्यादा बुजुर्ग मत हो जाइएगा। ओ यार, तुम तो हंसाते भी हो। आप हंसते बहुत अच्छे हैं इसलिए। अच्छा अंकल, बात दरअसल ये है कि मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। सुना है आपकी एक फैक्ट्री बंद है, वो मोटर की गियरबॉक्स वाली। हाँ, वो फिलहाल बंद पड़ी है। मैंने किसी महफिल में उसे बेचने की बात सुनी थी। हाँ, मगर एक बात है बरखुरदार, हम रिश्तेदारी में बिजनेस नहीं करते। और बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं करते। वैसे वाइदा वे, तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि अगर वो फैक्ट्री मैं चलाऊं तो। देखो भाई बरखुरदार, अगर तो सिर्फ है चलाने की बात, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। मैं बेचने का कोई इरादा नहीं रखता। और पुत्र, क्या बात है कि अभी वो कोई बैंक लोन का चक्कर है, बैंक से गुफ्तो शदीद चल रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है अंकल, जब आप चाहें तब। और किधर रह गए थे तुम? देखते नहीं, ख्वाजा न्याज का पुत्र मेरा दामाद यहाँ से भूखे प्यासे जा रहे हैं, और जो कुछ भी बनाया ना इनके लिए इधर ही ले आओ। वो डाइनिंग रूम में लगा दिया है? और डाइनिंग रूम में लगा दिया है? चलो ठीक है। ठीक है, चलो भाई बच्चों, जरा चाय शाह पी के कुछ ताजा दम हो, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है मेरे बच्चों। चलो आओ, शाबाश। लेकिन अंकल वो खामोश। और तुम ख्वाजा न्याज के पुत्र हो जो रिज़्क़ की बेहुरमती नहीं करता। चलो उठो, शाबाश, चने कुछ खाए पिए, और कम ऑन बॉयज, कम ऑन विद मी। आलो, शाबाश। तुम जरा लेट हो गए। किस काम के लिए? तुमसे मिलने के लिए तो मैं जल्दी आ गई पाकिस्तान। रिहान, क्या हो गया है? क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम बगैर वजह बताए पाकिस्तान आ गए। एक काम था, बल्कि काम है, वो खत्म हो जाएगा तो हम वापस चलेंगे। और तुम ये नहीं बताओगे कि क्या काम है? रिहान, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ पिछले 3 सालों से। तुम मेरे घर भी आ सकते थे। बस ठीक है, मैंने सोचा था अपना काम खत्म कर लूँ, फिर तुम्हें फोन करूंगा। अगर तुम्हारा फोन नहीं आता, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला। अब फोन की जरूरत नहीं है, मैं सामने हूँ, बोलो। असल में एक शख्स से मिलने आया था, वो लाहौर से बाहर है। अगर मुलाकात हो जाती तो काम खत्म हो जाता। मैंने पूछा है काम क्या है, आदमी कौन है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मुझे 2-4 दिन की मोहलत दो। कोई क्राइम स्टोरी है क्या? बिल्कुल नहीं, इंसानी रिश्तों के अप्स एंड डाउन्स की दास्तान है, जरूर सुनाऊंगा। कुछ खाओगे? जो तुम चाहो। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन टाका तुम्हारा सही नहीं है। देखो, सुई को कपड़े में दाखिल करना, फिर धागे को खींचना एक बैलेंस मांगता है, आई मीन्स तवाज़न। बल्कि यूँ समझो कि तवाज़न ही जिंदगी है। जी हाँ, ये तुम्हें किसने बताया कि मैं ये काम जानती हूँ? हम आपके हमसाए हैं और अभी नए आए हैं। बल्कि एक दफ़ा तो मैं अपनी अम्मी से आपसे मिलने के लिए आई थी और मैंने आपके घर में ऐसी कढ़ाई दिखी जो बाजार में नहीं थी। बाजारी चीज़ें तो बाजार ही में मिलती हैं। आप कुछ सोच रही हैं या परेशान है? अगर आप परेशान हैं तो मैं चली जाती हूँ, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अगर काम सीखना चाहती हो तो जरूर आ जाया करो, मैं फारिग ही होती हूँ। ठीक है। हाँ, सुखन वारान शेर व अदब। अब मैं आपकी खिदमत में उस शायर को दावत कलाम देने लगा हूँ कि जिसको आज की नौजवान नस्ल का नुमाइंदा शायर कहा जा सकता है, जो अपने कलाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो गिव अ बिग हैंड फॉर द पोएट
आज अपनी इस नई किताब मुझे संदल करदो के साथ पहली मरतबा आप लोगों के दरमियान हूं और सोच रहा हूं कि जिंदगी में क्या अजब शय होती है। बहुत सी बातें, बहुत से शेर, बहुत सी तख्लीकात आप जिनके लिए तख्लीक करते हैं उन्हें सुना ही नहीं सकते। और बहुत सी ऐसी चीजें जो लोगों की मोहब्बत और रवैयों से आपको मिली होती हैं, उन चीजों, उन शेरों के बारे में उन्हीं को नहीं बता सकते जिनके रवैयों के बारे से तोहफे आपको मिले हैं। खैर, मेरा मकसद आपको बोर करना नहीं था। मैं पहले आपको एक नज्म से पहले इस नई किताब मुझे संदल करदो में से कुछ शेर सुना दो। कसक, मुझसे वो अक्सर कहती थी मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कुछ ऐसे पहचानी जाऊं आपके नाम से जाने जाऊं। हाँ, कब आ रहे हो? कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। है? हफ्ता लगेगा? यार, ओ भाई, मैंने क्या कहना है, वो तुम्हारा दामाद है ना, वो आया था मेरी फैक्ट्री। है? वो वहां क्या करने आया था? वो यार कह रहा था कि चलाना चाहता है उसे, तो मैंने कहा कि साहब, मैंने कहा तुम उसकी बातों में मत आना और तुम मेरी वापसी का इंतजार करो बस। अच्छा, चलो चलो, फिर तुम आ जाओ तो बात करते हैं। हाँ, खैर खैरियत से आना भाई। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने मुझे यही बताया था कि तुम अकेले हो और पाकिस्तान में तुम्हारी जायदाद है जिसका किराया तुम्हें आता है, जिससे तुमने अपनी तालीम मुकम्मल की और लंदन में जॉब कर रहे हो। कहानी सिर्फ यही है, मुझे इसलिए आना पड़ा कि वालिद साहब के दोस्त हैं ख्वाजा नियाज साहब, उनसे मिलकर वालिद साहब के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं। क्यों? तुमने तो बताया था कि एक दिन अचानक तुम्हारे फादर कहीं गायब हो गए थे। हुआ कुछ ऐसे ही था, तफसीलात का मुझे इल्म नहीं, लेकिन लंदन में मुझे एक शख्स मिला था जो वालिद साहब और ख्वाजा नियाज साहब का मुश्तरका दोस्त है। उससे मुझे पता चला है कि ख्वाजा नियाज साहब के पास कुछ मालूमात हैं। लेकिन रेहान, ये तो कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है जो तुम मुझे बगैर बताए भागकर पाकिस्तान आ गए। मगर ऐसी कोई सुहानी खबर भी तो नहीं है। कमाल है, तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में खबर मिल रही है और तुम कह रहे हो कि ये कोई सुहानी खबर नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई तो ऐसी वजह होगी कि वालिद साहब को अचानक रुपोश होना पड़ा और आज इस वाक़े को 15 वर्ष गुजर गए। तो क्या तुम मेरे घर आने से पहले अपने फादर का इंतजार करोगे? नहीं, उनके बारे में इतला मिलने का इंतजार करूंगा। रेहान, मोहब्बत करने के लिए बेवकूफ होना जरूरी होता है क्या? अगर ऐसी बात होती तो तुम जिंदगी भर किसी से मोहब्बत ना करती, मुझसे भी नहीं, क्योंकि तुम एक खूबसूरत, समझदार और ज़हीन लड़की हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तारीफ और खुशामद में फर्क ना समझ सकूं। आप ठीक कह रहे हैं भाई। शकील भाई का ऐसे अचानक बदल जाना कुछ समझ में नहीं आया। कल मैं गया था महनाज बहन से मिलने के लिए, वो भी यही बता रही थी कि शकील भाई कभी बदल गए। भाई, इंसान को बदलते देर नहीं लगती, मगर कोई ना कोई खास बात होती है और मुझे भी ना किसी खास बात की तलाश है। और हाँ, मुझे भी पता चला था कि शकील भाई गए थे शाह अंकल की फैक्ट्री। वो कह रहे थे कि मैं से चलाऊंगा। ये तो कोई खास बात नहीं। अब्बा जी ने शकील भाई को कितनी बार कहा है हमारे पास आए, हमारे साथ काम करे, मगर वो तो बकौल महनाज के हमसे मुकाबला करना चाहता है, हमें नीचे दिखाना चाहता है। वो भी जवान आदमी है भाई, और अरमान और आरज़ुएं किसके पास नहीं होती, बस उनको पूरा करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अब्बा जी कहते हैं वंड खा ते खंड खा। मगर सोचने वाली बात यह है कि वंड हो किसके साथ नहीं। भाई, वैसे आप कुछ ज्यादा समझदार नहीं हो गए। ऐसे आपस की बात है, अब्बा जी जब शहर से बाहर जाते हैं ना, अक्ल खुद ब खुद आ देती है।